अच्छा ठीक है, आप बताओ ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना? प्यारे बच्चों नमस्कार, गुड इवनिंग, कैसे हो आप? और ऑडियो वीडियो सब कुछ अच्छे से क्लियर चल रही है? सब कुछ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है? आप लोगों को पता होगा सैटरडे के दिन हमारी कोई पेड क्लास नहीं होती है, लेकिन आज भी मैं आपके लिए पेड क्लास इसलिए लेकर आया हूं बच्चों। जो हमारी सैटरडे के दिन पेड क्लास होनी थी वो किसी कारणवश हो नहीं पाई थी। वो क्लास किसी कारणवश हो नहीं पाई थी बच्चों, जो आपकी परसों होनी थी। तो उस क्लास को मैं आज ले रहा हूं। आप पहले तो ये बात दिमाग से निकाल दो, जो बच्चे कह रहे हैं गुरुजी सैटरडे को लाइव नहीं होती थी, आज आप क्यों लाइव ले रहे हो बिना बताए? तो भैया ये क्लास कल की क्लास है। जैसा कि आपको पता होगा मैं कल क्लास नहीं ले पाया था, है ना? कल क्लास मुझे हॉस्पिटल जाना था तो इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाया। बच्चों अभी मैंने 2 दिन पहले आपको फीफा कराया था, फीफा वर्ल्ड कप। आप लोगों का वे क्लियर है? आपसे 2 दिन पहले मैं आपको फीफा विश्व कप करा के आया हूं, क्या वो आपका क्लियर है बच्चों? मैं आपको फीफा विश्व कप करा के आया था, सब कुछ क्लियर है उसमें? और बहुत प्यारा रूप से आपको मैंने क्लियर कराया था वो। बच्चों अगर आपका क्लियर है तो जरा मुझे ये बताओ, सबसे पहले 1930 में फीफा विश्व कप किस देश में हुआ? सबसे पहले 1930 में फीफा विश्व कप का आयोजन किस देश में हुआ था? आपने ये बताना है दोस्तों। सबसे पहले फीफा विश्व कप का आयोजन 1930 में कहां पर हुआ था, ये आपको बताना है दोस्तों। अगर 1930 की बात की जा रही है तो 1930 में हुआ था उरुग्वे में। कहां पर हुआ था? उरुग्वे में हुआ था। और इसे जीता कौन था? सर उरुग्वे ही जीता था। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों मुझे बताओ 2018 में फीफा विश्व कप कहां पर हुआ था? 2018 में फीफा विश्व कप कहां पर हुआ था, ये आपने बताना है दोस्तों। अगर आपसे 2018 की बात कर रहा हो और फीफा विश्व कप पूछ रहा हो तो आप लोगों के 3 जवाब यहां पे आएंगे। जो ब्राजील करें वो बिल्कुल गलत है बच्चों, ये हुआ था रूस में। ये कहां पर हुआ था? सर ये रूस में हुआ था। आप लोगों को याद ही नहीं है पीछे वाला। इसके बाद बच्चों 2022 जो लेटेस्ट रहा है, और 36 साल बाद, कितने, मैंने बताया था कि सब्र का फल बड़ा मीठा होता है, और 36 साल इंतजार किया किसने दोस्तों? 36 साल इंतजार किया है। कौन सी टीम ने? वो एक टीम अर्जेंटीना 36 साल बाद जीती है बच्चों, 36 साल बाद। ये कहां पर हुआ? सर ये हुआ कतर में। अब आप जानते हैं कि ये गेम हर 4 साल बाद होते हैं, यानी कि फीफा विश्व कप हर 4 साल बाद होता है। तो 2026 में ये कहां पर होगा? बताओ बच्चों, एक ये करंट अफेयर का सवाल है कि 2026 में ये कहां पर होगा, जरा बताइए तो एक बार। 2026 में ये कहां पर होगा? तो दोस्तों याद कीजिए, मैंने आपसे कहा था अमेरिका, मैंने कहा था आपसे मैक्सिको, और मैंने कहा था आपसे कनाडा। बच्चों फिर से बता रहा हूं, 1930 में उरुग्वे में हुआ, 2018 में रसिया में हुआ, 2022 में कतर में हुआ, 2026 में होगा अमेरिका, कनाडा और आपका मैक्सिको। याद रखोगे, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। चलो बाबू, तो आज की क्लास का टॉपिक क्या है? आज की क्लास का टॉपिक एक स्पोर्ट्स का बड़ा अच्छा टॉपिक है बाबू, स्पोर्ट्स का बड़ा अच्छा टॉपिक है। देखिए मैं आपसे यह 3 से 4 क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। पहला सवाल, क्रिकेट महाकुंभ में चाहे आईपीएल हो, डब्ल्यूपीएल हो, टी20 हो, टेस्ट मैच हो, सबसे बड़ा जो टेस्ट होता है वो कौन सा होता है? सर क्लास लाइव नहीं है भाई, लाइव है यार भाई, क्या बात हो गई। मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से सुन लो। अगर स्पोर्ट्स की बात कर रहा है क्रिकेट में सबसे बड़ा, तो आप कहते हो सर विश्व कप सबसे बड़ा, सर विश्व कप। अगर बच्चों पूरे खेलों में आप मुझसे पूछोगे कि पूरे खेलों में सबसे बड़ा खेल कौन सा होता है बच्चों, तो सबसे बड़ा है ओलंपिक खेल। अगर आप क्रिकेट की बात करोगे तो आप विश्व कप कह दोगे, फुटबॉल की बात करोगे तो फीफा कह दोगे, है ना? लेकिन बच्चों अगर मैं आपसे कह दूं सारे के सारे स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा खेल कौन सा होता है, तो बच्चों वो होता है ओलंपिक। खेलों का खेल महाकुंभ ये होता है बच्चों आपका ओलंपिक। गुरु बच्चन ये क्लास लाइव चल रही है, और हमारी क्लास सैटरडे के दिन नहीं होती है किसी भी टीचर की। आप समझने की कोशिश कीजिए बच्चों। आप लोगों ने ओडी गाड़ी देखी है? ओडी, आप लोगों ने ओडी गाड़ी देखी है? ओडी बोलो हाँ या ना। जब आपने ओडी गाड़ी देखी होगी तो उस पर भी कुछ इस तरीके से छल्ले बने होते हैं,
1 2 3 4, मैंने तो इतने अच्छे ढंग से नहीं देखा है उसको कि कितने छल्ले हैं, लेकिन मैंने सुना उस पर भी रिंग बने होते हैं। बोलो बच्चों बने होते हैं, यस या नो का जवाब दो। बने होते हैं तो आप कहोगे जी हाँ सर बने तो होते हैं। लेकिन उसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं, मिस्टी जी क्या बोल रहे हैं बड़े भैया, मैं आपकी रिकॉर्ड क्लास देखता हूं, आप क्वालिटी 1 नंबर कराते हो, थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू बाबू, इतना सपोर्ट और इतने प्यार के लिए, लव यू मेरे भाई। आ जाओ। तो दोस्तों आपने ओडी गाड़ी में देखा होगा तो इस तरीके से रिंग बने होते हैं, लेकिन जब आप ओलंपिक का फ्लैग देखते हैं तो उस पर भी कुछ इसी तरीके से रिंग बने होते हैं। और उस पर कितने रिंग बने होते हैं बाबू, आप देखो, 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग, 4 रिंग और 5 रिंग। मैं आपके माध्यम से आपको बता रहा हूं, जो ओलंपिक फ्लैग है उसमें कुल मिलाकर 5 रिंग होते हैं। कितने रिंग होते हैं बच्चों, 5 रिंग। अगर आपसे पूछे उसमें कितने रिंग होते हैं तो रिंग होते हैं बच्चों 5। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं इन 5 रिंग में टोटल कलर कितने होते हैं, कलर कितने होते हैं भैया इसके, भैया आपको यहां पर दिखाया गया है 5 रंग है, 1 2 3 4 5, लेकिन इसमें कलर कितने होते हैं दोस्तों, तो यहां पे कलर होते हैं 6। कितने होते हैं, 6 कलर होते हैं। सर आप तो 5 बता रहे हो, आप तो 5 बता रहे हो, छठा कहां से आ गया बेटा। छठा मैं आपको बता दूं, जो इसका सरफेस होता है ना, आप देखो कोई सा भी यहाँ पे कलर आपको दिख रहा होगा तो बैकग्राउंड यहाँ पे आपको व्हाइट दिख रहा होगा, व्हाइट 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 व्हाइट। तो जो इनका सरफेस होता है, जो बैकग्राउंड होता है वो कैसा होता है, व्हाइट होता है। तो टोटल तो ये 5 तो होते हैं ये कलर, 1 2 3 4 और 5। और बच्चों जो सरफेस होती है वो होती है व्हाइट। तो टोटल इसमें कलर जो होते हैं वो 6 होते हैं। अगर कई बार एग्जामिनर आपसे गलती करवाता सकता है कि इसमें टोटल कलर कितने होते हैं, तो बच्चों ये ध्यान रखना, सर जब कलर की बात आती है तो कलर कितने होते हैं, ये ध्यान रखना सर, कलर होते हैं आपके 6। अगर मैं अगले सवाल पर लेकर आता हूं, ये सब क्लियर करने के बाद, अब सर इनका मतलब क्या है, इन रिंग का क्या क्या मतलब है, ये बताओगे दोस्तों। आप ये बताओ, इस पूरी पृथ्वी पर, पूरे धरातल पर कुल कितने कॉन्टिनेंट है, कुल कितने महाद्वीप है, कुल कितने महाद्वीप हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, सुप्रीत कौर मेरे बाबू, थैंक यू सो मच मेरी प्यारी छोटी बहन, आप लोग बताओगे सर टोटल 7 महाद्वीप हैं। उनके अगर कॉन्टिनेंट की अगर आपसे बात करें, अगर महाद्वीप की आपसे बात करें तो सर वो है 7। लेकिन एक महाद्वीप और खोजा गया है जिसका नाम है जीजीलैंडिया, तो टोटल हो गए हैं आपके 8। लेकिन अब बात ये आ रही है कि ये जो 7 महाद्वीप हैं, लेकिन यहाँ पे छल्ले कितने हैं, आप ये भी तो आपको सोचना चाहिए भाई। ये जो 5 रिंग के चल रहे हैं ये 5 महाद्वीप को बताते हैं, किसको बताते हैं, 5 महाद्वीप को बताते हैं। हमारे यहाँ पे तो 7 महाद्वीप हैं, फिर 2 महाद्वीप कौन से हैं बच्चों, फिर 2 महाद्वीप कौन से हैं, ये एक बड़ी समस्या का विषय है। तो कोई बच्चा बता सकता है मुझे क्या इस बात को, कोई बच्चा इस बात को बता सकता है, कोई भी साथी जो यहां पर बैठा हो कि वो 2 महाद्वीप कौन से हैं जहां पर मेरे प्यारे साथियों ये ध्यान रखना कि इनको दर्शाया ही नहीं गया है। कोई भी बच्चा जवाब दे। सबके कमेंट्स देख रहा हूं, अभी तो किसी का नहीं आया। भैया सबके जवाब देख रहा हूं, टू जेड में। तू बोलो भैया। चलो पहले देख लेते हैं, जरा एक बार देख लेते हैं, अब आपको तब क्लियर होगा। जो ये नीला कलर है ये यूरोप को दर्शाता है, किसको, नीला कलर यूरोप को दर्शाता है, यूरोप महाद्वीप को। लाल कलर अमेरिका महाद्वीप को दर्शाता है, किसको, अमेरिका महाद्वीप को। अगर मैं बात करता हूं तो काला अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है, किसको, अफ्रीका महाद्वीप को। हरे की बात कर रहा हूं तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दर्शाता है। और दोस्तों ध्यान रखना, अगर पीले की बात करूं तो वो एशिया को दिखाता है। तो बचा कौन सा महाद्वीप, बचा कौन सा महाद्वीप बताइए साथियों। शायद आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो जाएंगी 1 मिनट में। मैंने कहा कि टोटल, एक कह रहा सर इंडिया बचा, कौन है ये, इंडिया। अरे मेरे भैया सुनील, इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। वो आप देश की बात कर रहे हैं, मैं महाद्वीप की बात कर रहा हूं। क्या बात कर रहे हो, मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश करूंगा सारी चीज यहां पर
तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, आपने दो कॉन्टिनेंट सुने होंगे, नॉर्थ अमेरिका देन साउथ अमेरिका। आपने दो अमेरिका सुने होंगे, एक नॉर्थ अमेरिका और एक साउथ अमेरिका। इसका मतलब अमेरिका में ही दोनों को कर दिया गया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। इसका मतलब ये हो गए 5 और 1 6, 6 हो गए। अब सातवां कौन सा महाद्वीप बचा? भाई आपने कहा सर विश्व में 7 महाद्वीप है, सर आप उनको बताइएगा। अरे एक महाद्वीप ऐसा है जो बर्फ से ढका होता है, जहां पे इंसान नहीं है, वो कौन सा महाद्वीप है? जरा उसका बस नाम बता दो, आंसर अपने आप आ जाएगा। ये बहुत लॉजिक वाली पॉइंट है। सर जी अगर आपसे पूछ रहा हो येलो में किस महाद्वीप की बात कर रहे हो, तो येलो में एशिया महाद्वीप की हम लोग बात करेंगे। तो शायद अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि आखिर ऐसा क्यों है कि 7 महाद्वीपों में से 5 महाद्वीपों को ही क्यों लिया जाता है। इसलिए लिया जाता है, जो रेड कलर है इसमें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों को काउंट किया जाता है। बात क्लियर हो गई? अब शायद आपका डाउट क्लियर हो गया। कलर कितने होते हैं ये भी क्लियर हो गया। कौन सा कॉन्टिनेंट किसको दर्शाता है ये भी क्लियर हो गया। ओलंपिक खेलों की अगर मैं बात करता हूं, सर ये ओलंपिक खेल कब शुरू हुए थे? अब जरा यहां देखो, अगर आपसे एग्जामिनर सवाल पूछ रहा है कि बताइए ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो बच्चों याद रखना ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत की गई थी, अगर आप देखो जो मैंने बताया वो क्लियर हुआ हर बच्चे का? नहीं हुआ? पहले ये बताओ, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया वो बातें क्लियर हुई ना हुई? सुनील आपका आंसर गलत है। पहले ये बताओ जो भी आपको पढ़ाया गया है ओलंपिक से रिलेटेड, कि आपको वो क्लियर हुआ? चलो अगर क्लियर हुआ तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भारत में 2 तरीके से ओलंपिक को लेकर सवाल आ सकता है, एक प्राचीन और एक आधुनिक। जब प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई, जब प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई, ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई थी, तो दोस्तों ये कब की गई थी? प्राचीन एंशिएंट ओलंपिक गेम की अगर मैं बात करता हूं तो इनकी शुरुआत कब की गई थी? तब बच्चा जवाब आता है 776 ईसा पूर्व में की गई थी। 776 ईसा पूर्व में की गई थी। बीसी का मतलब आप जानते हैं, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 776 साल पहले ओलंपिक गेमों की शुरुआत की गई थी। लेकिन कुछ समय बाद ही ओलंपिक गेमों को बंद कर दिया गया, कुछ समय बाद ही ओलंपिक गेमों को बंद कर दिया गया। लेकिन अगर आपसे पूछे आधुनिक ओलंपिक गेमों की शुरुआत कब हुई, अगर आपसे आधुनिक पूछ रहा हो आधुनिक ओलंपिक गेम ये पहली बार कब हुए थे, तो बच्चों ये हुए थे 1896 में। ये कहां पर हुए थे बच्चों? 1896 में। और ये कहां पर हुए थे? ये हुए थे आपके एथेंस में। ये कहां पर हुए थे? ये हुए थे एथेंस में। याद रख लोगे? जो बातें मैं आपको बता रहा हूं वो आपको किसी किताब में लिखी नहीं मिलेंगी कि इसमें 5 रिंग में 6 कलर क्यों होते हैं, और आपको इसमें 7 कॉन्टिनेंट में से 5 कॉन्टिनेंट को क्यों लिया जाता है। शायद आपको ये किसी किताब में देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन आपको बच्चों मैं यही बोर्ड पे सारी चीजें याद करा रहा हूं। ये पहली बार हुआ था 776। अच्छा एक बात और, अगर बीसी और एडी लिखा है तो इसका तो मतलब आप लोग जानते हैं ना, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसवी पूर्व, ईसा पूर्व। और बच्चों एडी का मतलब होता है ईसवी, यानी कि एना डोमनी, एना डोमनी। इतना तो आप लोग जानते हो ना? चलो इतना तो आप लोग जानते हो ना बाबू? तो चलो अगले पेज की तरफ हम आपको लेके चलते हैं। अब बात आती है सर ये हम लोग ओलंपिक दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं, हम ओलंपिक डे कब सेलिब्रेट करते हैं? तो दोस्तों ओलंपिक डे अब आप सेलिब्रेट करते हो 23 जून को। क्यों? क्योंकि 23 जून 1894 के दिन, 23 जून 1894 के दिन एक कमेटी की स्थापना हुई थी, जिस कमेटी का नाम था आईओसी। क्या नाम था बाबू? जिसका नाम था आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को, और इसी ने पहली बार ऑर्गेनाइज कराए ओलंपिक गेम। कब? 1896 में। अब मैं उम्मीद करता हूं कि अब शायद सबको याद रहेगा, अब शायद सबको याद रहेगा। बोलो यस या नो? बोलो भाई गुरु वचन। किसी का कोई डाउट हो तो मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं आपको। अगर किसी का भी कोई डाउट हो तो मैं 1 मिनट दे रहा हूं। अगर आप ये बोलोगे कि सर ब्राइटनेस कम कर दो, तो एक लाइट बंद कर देते हैं बच्चों। चलिए अब शायद ब्राइटनेस आपको ठीक आएगी। मैंने ब्राइटनेस कम कर दिया।
आओ भैया, क्लियर है ना? इतनी चीजें क्लियर हो जाने के बाद हम आपको आगे लेके चलते हैं। आपको पहले मैं बता चुका हूं, देखिए प्राचीन ओलंपिक गेम का जो शुरुआत मानी जाती है वो एक शहर था यूनान का जिसका नाम था ओलंपिया। यानी कि अगर आपसे पूछ रहा हो ओलंपिक गेमों को पहली बार कब ऑर्गेनाइज कराया गया, तो ओलंपिक गेमों को पहली बार 776 ईसा पूर्व में ऑर्गेनाइज कराया गया था, और जहां पर कराया गया था उनका नाम था ओलंपिया। क्या नाम था बाबू? ओलंपिया। और प्राचीन ओलंपिक गेम सिर्फ एक ही बार हुए थे, ये मैंने आपको बताया था, शुरू हुए और बंद कर दिया गया, है ना? आयुष सूर्यवंशी सर मेरा भी तो सुन लीजिए। हाँ बताओ भैया, आप क्या कर रहे थे? आयुष भैया बताओ, मैं आपका कमेंट्स नहीं देख पाया, आई एम सॉरी। क्वेश्चन पूछिए, आपका कोई डाउट था क्या आयुष भैया? आयुष भाई कोई डाउट था क्या? चलिए हम इतनी ही बार पूछ सकते हैं, आप नहीं बोले तो मैं आगे चलता हूं। चलो, तो दोस्तों ओलंपिक गेमों को शुरुआत तो किया गया था 776 में। अच्छा सर, आई ओसी का मतलब समझ नहीं आया। अच्छा, आईओसी मैंने बोला है आपसे, आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, मतलब इसकी स्थापना की गई थी कब दोस्तों? ये कब किया गया था मेरे प्यारे साथियों? आपको बता दूं 23 जून 1894 को, और यही ओलंपिक गेम को कराती है। अब सबसे पहली बात ये आती है कि सारे के सारे जो बच्चे हैं वो ये सुन लीजिएगा कि ओलंपिक गेम सिर्फ एक बार हुए, ओलंपिक गेम, प्राचीन ओलंपिक गेम। लेकिन अगले ही साल एक राजा थे रोम के जिनका नाम था राजा थियोडोसियस के आदेश के बाद इन्हें बंद कर दिया गया। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए प्राचीन ओलंपिक गेम कितनी बार हुए हैं, तो प्राचीन ओलंपिक गेम सिर्फ एक बार हुए हैं। और वो कितनी बार कहां पर हुए थे? तो सर वो यूनान का एक शहर था जिसका नाम था ओलंपिया, इसीलिए इनका नाम कई बार कहते हैं कि ओलंपिक पड़ा था। कई बच्चे ओलंपस एक पर्वत है उससे भी माना जाता है, तो कई अलग अलग मत है लोगों के। अगला देखिए, आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ सन 1896 में फ्रांस के पियरे डी कार्बोटिन के प्रयासों से यूनान के एथेंस में पूरा हुआ। अब चाहे प्राचीन ओलंपिक गेम हो, देखो आज सैटरडे है, सैटरडे के दिन क्लास आपकी इसी टाइम पे होती है, बाकी टाइम पे आपका वही है, 3 बजे आपकी क्लास होती है, मंडे फिर 3 बजे होगी, है ना? तो परेशान बिल्कुल मत होइएगा। आ जाओ दोस्तों, तो भैया अब आपसे चाहे तो कहे एंशियंट में चाहे कहे मॉडर्न में, आंसर सिर्फ एक ही आना है, आंसर सिर्फ एक ही आना है, सर यूनान से शुरू हुए हैं। अब चाहे वो आपने कल नहीं होगी बेटा, कल क्लास नहीं होगी, कल तो संडे है ना? आपको वो अगला पॉइंट बता दो। अगला पॉइंट देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताकर आया हूं, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 को की गई थी। इसका मुख्यालय लुसाने में है जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इसके वर्तमान अध्यक्ष की अगर बात करें तो उनका नाम थॉमस वोच, थॉमस वोच, थॉमस वॉच उनका नाम है। तो दोस्तों अब आपसे सिर्फ ये सवाल पूछ सकता है कोई भी व्यक्ति कि जो ओलंपिक गेम होते हैं उनको ऑर्गेनाइज कौन कराता है? अगर ओलंपिक गेमों को ऑर्गेनाइज की बात आती है तो दोस्तों इन्हें ऑर्गेनाइज कराने का जो काम होता है वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का होता है। और ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की अगर मैं बात करूं तो ये 23 जून 1894 को बनी थी, इसीलिए पूरे वर्ल्ड में 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। इसलिए 23 जून को क्या मनाया जाता है बच्चों? ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। इसके वर्तमान में जो प्रेजेंट में चेयरमैन है वो कौन है? वो है थॉमस वोच। कौन है बाबू? थॉमस वोच। ये भी आपके पेपर में सवाल पूछा जा सकता है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा। अब बच्चों आप बताओ ओलंपिक फ्लैग में ये 5 कलर होते हैं, क्या इनको लिखने की जरूरत पड़ेगी? देखो मैंने कहा था ना इनका बैकग्राउंड व्हाइट होता है, तो यहाँ पे लगाया हुआ मैंने व्हाइट बैकग्राउंड। अब आपको अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं, नीला कलर यूरोप का, ब्लू कलर की अगर बात करो यूरोप का, ब्लैक अफ्रीका का, रेड नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका का, येलो एशिया का, और ग्रीन ऑस्ट्रेलिया का। जल्दी नोट करो, 1 मिनट में, बस 1 मिनट में नोट करो, मैं 1 सेकंड में आता है।
हो गया बच्चों? नहीं यार, मंडे को होगी क्लास, मंडे को होगी, क्यों परेशान हो रहे हो? अगला देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ओलंपिक ध्वज में कुल मिलाकर 6 रंग होते हैं। आपने बहुत जगह 5 कलर पढ़े होंगे, लेकिन आज के बाद आप 6 याद रखोगे। समझ रहे हो ना? आप हमेशा की तरह आज के बाद 6 कलर याद करोगे, क्योंकि जो छठवां कलर होता है वो बैकग्राउंड के लिए होता है, और इसका जो बैकग्राउंड होता है वो व्हाइट होता है। दोस्तों, इस जो फ्लैग है इसको बनाया किसने था? इसका डिजाइन तैयार करने वाले का नाम था कार्बोटन, उसका नाम था कार्बोटिन। बच्चों, अगर मैं पहली बार की बात करूं तो ओलंपिक ध्वज में पहली बार, मतलब ओलंपिक में पहली बार जो ध्वज फहराया गया था वो 1920 में फहराया गया था। ओलंपिक में जो ध्वज पहली बार फहराया गया था, सर इस कलर को हमेशा के फेस, ओके, नहीं ये कुछ नहीं कहा जा सकते सुनील की किस तरीके से दिया गया है, क्योंकि इसका कोई राइट हमारे पास रिटन में इंफॉर्मेशन नहीं है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है बच्चों, ओलंपिक में मसाल जलाने की जो प्रथा हुई ये कब से शुरू हुई थी? तो इसे जलाने की जो शुरुआत थी वो 1928 में एम्स्टर्डम से ओलंपिक में इसकी शुरुआत हुई थी, यानी कि नीदरलैंड से। लेकिन बच्चों, पहली बार जो मसाइल जलाई गई थी, पहली बार मसाल मीनार के ऊपर जलाई गई थी, लेकिन आधुनिक मसाल, जो ये हाथ वाली मसाल है, देख रहे होंगे आप महिला के हाथ में, ये इसे कब से जलाना शुरू किया है? 1936। आपसे 2 सवाल पूछेगा, बताइए पहली बार मसाल जलाने की शुरुआत कब हुई थी? तो पहली बार मसाल जलाने की शुरुआत तो हुई थी 1928 में, पहला सवाल। लेकिन अगर आपसे वो पूछ ले कि हाथ वाली मसाल, तो 1936। 28 और 36 में कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा बच्चा? 28 और 36 में कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा ना? चलो अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट में अगर बात कर रहा हूं दोस्तों, इस मसाल को खेल शुरू होने से कुछ दिन पहले ही यूनान के ओलंपिया में हेरा मंदिर के सामने सूर्य की किरणों से जलाया जाता है। मतलब वहां पे एक यूनान में मंदिर है जिसका नाम है हेरा मंदिर, उस हेरा मंदिर के सामने इस मसाल को रखा जाता है और सूर्य की किरणों से इसको जलाया जाता है, सूर्य की किरणों से इसको जलाया जाता है ना? तो ये बात आपको याद रखना होगा। पहली बार टीवी पर ये कब आए थे? तो पहली बार टीवी पर इनका जो ऑर्गेनाइज कराया गया था वो 1960 में कराया गया था, याद रखिएगा। ये पहली बार 1960 में टीवी पर ये लाइव हुए थे। और बच्चों, मेडल देने की जो शुरुआत हुई थी वो 1904 में हुई थी। ओलंपिक का शुभंकर जो है वो है 1968 से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला देखिए, अगर महिलाओं की बात करता है सर, महिलाओं की अगर मैं बात करूं, महिलाओं ने ओलंपिक में भाग लेना कब से शुरू हुआ? तो बच्चों, किसी भी काम में महिलाएं पीछे नहीं है, चाहे फिर वो ओलंपिक गेम हो, नेशनल गेम हो, या फिर आपका कोई और स्पोर्ट हो। तो महिलाओं ने जो ओलंपिक गेम में भाग लेना शुरू किया था वो सन 1900 ईस्वी में किया था। वो कब किया था? वो बच्चों 1900 में किया था। ये भी आप याद रखना कि महिलाओं ने जो आज कोई सा भी ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें महिलाओं ने उच्च मुकाम हासिल ना किया हो, चाहे वो आपका ओलंपिक हो, राष्ट्रमंडल हो, नेशनल गेम हो, कुछ भी हो। और सबसे अधिक बार जो ओलंपिक गेम हुए वो लंदन में हुए। सबसे अधिक बार जो ओलंपिक हुए वो लंदन में, एक हुए 1908 में, 1948 में, 2012 में हुए हैं। ये आपने याद रखने, आपके पेपर के दृष्टिकोण से इंपोर्टेंट है, आपके पेपर के दृष्टिकोण से ये इंपोर्टेंट बनेंगे बच्चों, ठीक है? हो गया बच्चों? देखिए, ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें आजकल महिलाएं पीछे हों। तो महिलाओं ने 1900 में भी ओलंपिक में भाग लेना शुरू कर दिया था। लेकिन सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछे ओलंपिक गेम कहां हुए हैं, तो लंदन में 2012 में लास्ट टाइम लंदन में हुए थे। अगला पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, एक बात आप ध्यान से सुनना, अब जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ये एक विशेष पॉइंट है। बच्चों, आपको पता होगा कि हमारे भारत में तो क्या कि ऑल ओवर वर्ल्ड, चलो बच्चों, दरअसल में क्या था, बोर्ड में कुछ टेक्निकल एरर आ गया शायद, और बोर्ड अपने आप में बंद हो गया, तो क्लास रोकनी पड़ी। अब आप परेशान मत होइएगा, मैं फिर से आपके सामने लाइव हूँ। एक बार बताएंगे ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? एक बार बताएंगे क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, वो थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया, तो नेट
मतलब बोर्ड ही बंद हो गया अपने आप में, पूरा सिस्टम ही ऑफ हो गया, तो इस वजह से क्लास आपकी रुक गई थी, उसके लिए रियली सॉरी। अब शायद दोबारा ऐसा नहीं होगा। अब तो हम लगभग लगभग अपने क्लास की तरफ पहुंच चुके हैं। चलिए अब दोस्तों जरा इस सवाल पर ध्यान दीजिएगा। मैंने अभी आपको बताया था कि एक ऐसी डिजीज, एक ऐसी बीमारी जिससे पूरा विश्व परेशान रहा, जिससे पूरा विश्व दुखी रहा, ना जाने कितने भाइयों के बहन चली गई, ना जाने कितने बहनों के भाई चले गए, कितनों के पति चले गए, तो कितनों की पत्नियां चली गई। बच्चों मैं बात कर रहा हूं किसकी? कोविड-19 की। और जब कोविड-19 था बच्चों, ना तो बच्चे, ना बुजुर्ग, ना नौजवान, ना महिला, ना पुरुष, कोई सेव नहीं था। सब लोग क्या थे बच्चों? कोई सेव नहीं है, पता नहीं कब किसको क्या हो जाए। आप लोगों ने देखा होगा कि एक एक गांव में कई कई डेथ हो रही है, शहरों में डेथ का पता नहीं कितनी डेथें हो रही हैं बच्चों। कुछ लोग तो उसमें सिर्फ और सिर्फ किस वजह से? इम्यूनिटी पावर उनकी कमजोर थी। किसी ने कह दिया तेरे को कोविड हो गया, वो तो गया। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि ये जो कोविड वाली आपने वैक्सीन लगवाई है, अगर आपने ये वैक्सीन लगवाई है तो इससे आपको प्रॉब्लम होगी। मैं गारंटी से कह रहा हूं कुछ नहीं होगी। अगर आप हार्ट के पेशेंट हो, बनना चाहते हो जबरदस्ती, यार मेरे को तो कोविड वैक्सीन लगवाई हुई है, मैं तो अब जाने वाला हूं, तो कुछ नहीं होने वाला, समझो ना। आप अगर सोचोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा, और जबरदस्ती आप सोचने लगोगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। देखिए अगर मैं बात करूं कोविड-19, ये 2020 में होने थे। ये कब होने थे बच्चों? ये 2020 में होने थे, लेकिन 2020 में था कोविड। 2020 में था कोविड, इसलिए कोविड की वजह से ये हो नहीं पाए। तो जब 2020 में नहीं हो पाए, होने कहां थे? टोक्यो में। होने कहां बच्चों? टोक्यो में। टोक्यो कहां पड़ता है? जापान में। टोक्यो कहां पड़ता है? जापान में। जापान में ये 2020 में होने थे, लेकिन कोविड की वजह से हो नहीं पाए। हुए कब? 2021 में। तो बच्चों अब क्या होगा? आपके पेपर में टोक्यो ओलंपिक 2020 भी लिखा सकता है, और आपके पेपर में टोक्यो ओलंपिक 2021 भी लिखा सकता है। समझ गए ना? आखिर ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं कि 2020 भी लिखा सकता है, 2021 भी लिखा सकता है? आपको समझ आ रहा कुछ या नहीं? सोचो दिमाग से मैं क्या कहना चाह रहा हूं। टोक्यो ओलंपिक 2020 भी लिखा सकता है, और टोक्यो ओलंपिक 2021 भी लिखा सकता है। बच्चों ये टोक्यो कहां? सब जापान की राजधानी है ना? तो ये होने तो 2020 में थे, लेकिन कोविड की वजह से ये 2021 में हुए। अब अगले कब होंगे? अगर ये 2021 में हुए तो अगला ओलंपिक गेम कब होगा? आपसे पूछना चाहता हूं, अगला ओलंपिक गेम कब होगा बच्चों? अगर एक टोक्यो ओलंपिक 2004 में हुआ तो अगला 2008 में होना है, लेकिन अगला अगर 2020 में हुआ, पिछला 2020 में हुआ, तो अगला कब होगा? सर 2024 में। सिंपल सी बात है, क्योंकि बच्चों चाहे आपने 2020, देखिए आपकी सैलरी आज 1 तारीख को आनी थी, 1 तारीख को ना आके आई 5 तारीख को, तो अगली सैलरी 5 को नहीं आएगी, अगली सैलरी तो आपकी 1 को ही आएगी, है ना? वो तो हो सकता है किसी कारणवश 5 में आई, लेकिन अगली तो आपको 1 में ही आएगी। उसी तरीके से बच्चों होने तो ये 2020 में ही थे, लेकिन हुए कब? 2021 में। ये आप याद रखना, ठीक है बच्चों? आप लोगों को बता दूं फिर से, 2024 में जो ओलंपिक गेम होंगे वो पेरिस में होंगे, फ्रांस में होंगे, ठीक है भैया? फ्रांस के पेरिस में होंगे। और 2028 में कहां होंगे? 2028 में अमेरिका में होंगे। और 2032 में कहां होंगे? तो बच्चों ये होंगे ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में। तो आपको 24 का पता लग गया, 28 का पता लग गया, 32 का पता लग गया, और सबसे पहला पता लग गया आपको 2012 का पता लग गया, 1908 का लग गया, 1948 का पता लग गया। बस इतने याद रख लेना, तुम्हारा काम बन जाएगा। अब बच्चों टोक्यो ओलंपिक 2020 की अगर मैं बात करूं, तो भारत जो था, हमारा भारत देश, हमारा प्यारा भारत देश 48वें नंबर पर रहा। कितने नंबर पर? 48वें नंबर पर। पदक तालिका में अगर बात की जाए तो कौन सा देश पहले नंबर पर रहा, दूसरे नंबर पर कौन सा रहा, वो हम बाद में बात करेंगे। पहले अपने भारत देश की बात करो। हमारा भारत देश कौन से नंबर पर रहा? 48 पे। और हम लोगों ने मेडल कितने जीते हैं? किसी को मेडल पता कितने मेडल जीते हैं? मेडल बता सकते हो कितने जीते? वर्षा, महेंद्र, वीरेंद्र, गुरुवचन, बलवान भाटी, आयुष सूर्यवंशी, सुनील, गुरुवचन, सुखप्रीत कौर। हम 48वें नंबर पे थे, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने मेडल कितने जीते? तो बच्चों याद रखना, 1 2 का 4, 4 2 का 1। मेरा नाम है पवन। मैंने अभी आपसे बोला, मैंने कहा आपसे 1 2 का 4, 4 2 का 1। मेरा नाम है पवन। बच्चों 1 2 और 4 हमने टोटल मेडल जीते थे 7। हमने टोटल मेडल जीते 7, जिसमें एक था गोल्ड मेडल, जिसको अपना शेर नीरज चोपड़ा लेकर आया, ठीक है? इसके बाद बच्चों 2 थे सिल्वर मेडल और 4 थे ब्रॉन्ज मेडल। आप कैसे याद करोगे? 1 2 का 4, 4 2 का 1। मेरा नाम है पवन। आपका जो भी नाम हो, आप अपना नाम लगा लो पीछे और आप याद कर लीजिएगा,
कि टोक्यो ओलंपिक में भारत 7 पदक लेकर भारत 48वें नंबर पर रहा और 1 गोल्ड मेडल भारत ले पाया। और बच्चों वो भी लेके आए कौन? जेवलिन थ्रो में अपने नीरज चोपड़ा जी, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं। आप इसे ट्रिक समझो या कुछ भी समझो, लेकिन मुझे अच्छा लगा। 1 2 का 4 4 2 का 1, मेरा नाम है पवन, ये लाइन मुझे अच्छी लगी, मैंने आपके सामने बोल दी है। अगला देखिए, अगला सवाल बच्चों अगर मैं बात करता हूं आपके लिए, ये देखिए, ये आपको नहीं पढ़ाना है, यहां से कोई सवाल नहीं आता, कभी भी यहां से कोई सवाल नहीं आता। हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो तुम्हारे लिए जानने जरूरी हैं। अगर मैं बात करता हूं मेजर ध्यानचंद जी, तो मेजर ध्यानचंद जी ने एक तो पदक जीता है, उनकी बात छोड़ के आप सबसे पहले ये देखो, एकल व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में भारत के लिए पहला पदक अगर किसी ने जीता था तो वो अभिनव बिंद्रा ने जीता है। और कब? आगे लाइट, कब जीता है? तो दोस्तों वो जीता था 2008 में। किस में जीता था? 2008 में। ये आप लोगों को याद रखना है। लेकिन दूसरा, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के लिए भारत में अगर किसी को मेडल जिताया तो वो दूसरा शेर कौन है भैया? पहला तो हो गया अभिनव बिंद्रा और दूसरे हो गए नीरज चोपड़ा। दूसरे कौन से हो गए बच्चों? नीरज चोपड़ा। याद रखना बच्चों, यहां से सवाल आएगा आपके पेपर में। अगला 2012 जो कि लंदन में हुए थे, भारत ने कुल मिलाकर 6 पदक जीते थे। 2012 हुए लंदन में, भारत ने 6 पदक जीते। अगर बच्चों मैं लेकर आऊं आपको डायरेक्ट कहां पर? 2021 पे। अगर मैं 2021 की बात करता हूं तो 2021 में हमारा नंबर आप देख रहे हो कहां है? हमारा नंबर 48वें नंबर पर है। और टोटल पदक कितने जीते? 7। टोटल पदक कितने जीते? 7। लेकिन दोस्तों ये देखिएगा, पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर अमेरिका, 39 गोल्ड और टोटल है बेटा 113। चाइना की बात करूं तो इनके पास 38, जापान की बात करूं 27, और दोस्तों ब्रिटेन की बात करूं 22, रसिया की बात करूं तो 20। दोस्तों ये है पदक तालिका और हमारा नंबर है 7 पदक लेकर 48वां नंबर। अगला देखिए, भारत की तरफ से पदक किस किसने जीता है? भारत की तरफ से पदक किसने किसने जीता है? तो दोस्तों भारत की तरफ से पदक जीता मीराबाई चानू ने, पहला पदक इन्होंने ही जीता। रवि दाहिया ने कुश्ती में, पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में, लवलीना ने मुक्केबाजी में। तो बच्चों आपको 4 के नाम याद रखने हैं। सबसे पहला पदक मीराबाई चानू ने जीता। इसके बाद रवि दाहिया 57 किलोग्राम भार वर्ग में भारत को सिल्वर जिताया। बच्चों पीवी सिंधु इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जिताया और लवलीना इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जिताया। पीडीएफ मिल जाएगा बच्चों, पीडीएफ के लिए परेशान मत हो। बजरंग पूनिया इन्होंने भी भारत को ब्रॉन्ज मेडल जिताया। और कैप्टन की अगर बात करूं मनप्रीत सिंह की, तो अपनी टीम, भारतीय टीम पर हमें गर्व करना चाहिए। दोस्तों हम लोगों ने 41 साल तक इंतजार किया है। सोचो, अर्जेंटीना ने 36 साल इंतजार करके फीफा विश्व कप को जीता था, अर्जेंटीना ने 2022 में। लेकिन भारत ने भी कम इंतजार नहीं किया। 41 साल में आधा जीवन खत्म हो जाता है। 41 साल में न जाने कितने खिलाड़ी आए होंगे, कितनों ने रिटायरमेंट लिया होगा, और बच्चों कितने कोच आए, कितने कोच गए। बच्चों आपको फिर से बता रहा हूं, हमने 41 साल बाद हॉकी में पदक जीता। और दोस्तों एक गोल्ड मेडल बच्चों आपको मिला, वो नीरज चोपड़ा जी ने 87.58 मीटर भाला फेंक कर विश्व रिकॉर्ड बनाया भारत के लिए। और दोस्तों ये काम इन्होंने किया था 7 अगस्त को, इसलिए भारत में प्रत्येक 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। अब भारत में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। अब बच्चों अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं तो क्या आप जवाब दे पाओगे? बोलो, आर यू रेडी? मैं अब अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं तो जवाब दे पाओगे? मैं अगर आपसे कुछ सवाल पूछता हूं तो क्या आप जवाब दे पाएंगे? तो मैं आपको वही सवाल पूछूंगा जो मैंने आपको पढ़ा है, ये नहीं पूछूंगा मैंने आपको जो नहीं पढ़ा है। इन्हें मैं हटा रहा हूं, थोड़े से 10 सवाल हैं जो मैंने नहीं पढ़ा है आपको। तो दोस्तों यहां से भारत की ओर से टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे पहला मेडल किसने जीता था? अभी बताया मैंने आपको, सबसे पहले बताइए। भारत ने टोक्यो ओलंपिक जो 2000, देखो मैं पहले बता रहा हूं, इस सवाल में 2020 लिखा है, हो सकता है अगले सवाल में 2021 आ जाए। तो ऐसा नहीं है, ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये एक ही ओलंपिक की बात चल रही है। मैंने अभी आपको बताया कि कहीं कहीं 2020 देखने के लिए मिलेगा, कहीं कहीं आपको 2021 देखने के लिए मिलेगा। तो परेशान मत हो जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक आपके लिए। बच्चों ये मैं आपको बता दूं, वो नाम है मीराबाई चानू का। वो नाम किसका है? वो नाम है मीराबाई चानू का। दैट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, मीराबाई चानू ने। अगला सवाल देखिए,
आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन हो गया है? तो ये भी मैंने वैसे आपको नहीं कराया, पूछना नहीं चाहिए था यहाँ, लेकिन फिर भी आपको बता दूं भैया 7,263 प्लस, और इस वाले आईपीएल में 2024 में ये बना चुके हैं 600 कुछ रन बना चुके हैं, यानी कि इनके थे 542 रन, और 542 में 92 अगर आप जोड़ दो तो 2 2 4 9 4 13 हासिल 634 रन इन्होंने और बना दिए हैं। 6 3 9 6 2 8 4 3 7 7 7897 रन बना चुके हैं विराट कोहली। 7897 आज तक, आज डेट है बच्चों आपकी, डेट सैटरडे याद कर लो, सैटरडे फिलहाल में 12 में या 11 तारीख आज बच्चों, 11 तारीख, ठीक है। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया, ओलंपस क्या है? बोलो, मैंने आपसे पूछा है ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया, ओलंपस क्या है? तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि एक पर्वत का नाम भी है, एक माउंटेन का नाम भी ओलंपिक है, ओलंपस है। अगला देखिए, आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों ये यशस्वी जायसवाल है, जिन्होंने 13 गेंद में ये कारनामा किया था। अगला देखिएगा सवाल नंबर नेक्स्ट, नीरज चोपड़ा किस खेल से जुड़े हुए हैं? अगर नीरज चोपड़ा की बात आती है तो नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है। किससे बच्चों? भाला फेंक से। आपके लिए इंपोर्टेंट बनेगा ये सवाल। भारत में किस दिन भाला फेंक दिवस मनाया जाता है? एक बच्चा पूछ रहा है टॉपिक क्या है? अभी सरकार, अब ये इतने लेट आए, ये पूछ रहे टॉपिक क्या है? बेटा टॉपिक तो हमारा लगभग खत्म हो गया है। टॉपिक चल रहा है हमारा ओलंपिक गेम, और ओलंपिक गेम 776 से लेके आज तक की कहानी मैंने आपको सब बताई है। बच्चों 7 अगस्त को हमारे भारत में भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भैया मैं ये आईपीएल के सवाल आपको नहीं करा रहा क्योंकि ये तो सब चेंज हो गए हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन था? जब इनको खेला जा रहा था, आपको बता दूं, जब इन खेलों को ऑर्गेनाइज किया गया था तो भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन बना था? बोलो भैया, तो भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन था? तो दोस्तों भारत की तरफ से जो ध्वजवाहक थे वो थे एमसी मैरी कॉम और बच्चों मनप्रीत सिंह। ये बॉक्सिंग करती हैं और ये बच्चों आपके किससे? हॉकी से, हॉकी के कप्तान है। फिर से बता रहा हूं, हॉकी के कप्तान है, और बच्चों ये आपकी मणिपुर की रहने वाली है एमसी मैरी कॉम। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, आईपीएल में विजेता टीम को कितने राशि दी जाती है? तो बच्चों मैं आपको बता दूं, अगर कोई रनर अप है यानी कि उप विजेता है तो उप विजेता को दिया जाता है 12.5 करोड़, लेकिन अगर कोई विजेता है तो उसे 20 करोड़ दिए जाते हैं, उसे 20 करोड़ दिए जाते हैं। अगला देखो, लवलीना का संबंध किस खेल से है? लवलीना बोरगेहोन का संबंध किस खेल से है? चलो भैया हो गया। तो सर इनका संबंध भी आपका बॉक्सिंग से है। अगला देखिए, टाटा आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता? अरे भैया ये तो सवाल 5 दिन बाद चेंज होने वाला है। 5 दिन बाद नहीं, अभी तो 11 मई है, 28 मई को शायद फाइनल होगा। तो दोस्तों 2023 में विजेता कौन था? 2023 में सीएसके था, और इस बार देखते हैं कौन बनेगा विजेता। ये तो चेंज होने वाला है। गुड मॉर्निंग भैया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अगला देखिए, भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कितने मेडल जीते? अब यहां पे याद करो, भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने मेडल जीते? तो दोस्तों आपको याद होगा 1 2 का 4 4 2 का 1, मेरा नाम है पवन, है ना? 1 2 का 4 4 2 का 1, मेरा नाम है पवन। टोटल मेडल जीते थे 7 बच्चों, 1 2 और 4 टोटल हो गए 7। अब बच्चों अगर आपसे पूछे कि गोल्ड मेडल कितने थे? गोल्ड थे 1, सिल्वर थे 2, ब्रॉन्ज थे 4। 1 2 और 4, 1 2 और 4, ठीक है बच्चों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताओ जरा। नहीं ये आईपीएल के नहीं कराने। बजरंग पूनिया जो कि भारत के लिए मेडल लेकर आए थे,
वो कौन सा मेडल लेकर आए थे, ये आपने बताना है। गोल्ड, चलो गोल्ड तो लेकर नहीं आए, ये तो नीरज चोपड़ा का था। बच्चों वो बताओ सिल्वर लेके आए, ब्रॉन्ज लेकर आए? सिल्वर मेडल लेके आए या ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए? तो दोस्तों इनको भी ब्रॉन्ज मेडल ही मिला था। अगला देखिए 2023 में ऑरेंज कप, ऑरेंज कप उसको मिलती है जो सबसे ज्यादा रन बनाता है, और 2023 में सबसे ज्यादा जो रन बनाए थे वो बनाए थे शुभमन गिल ने। ठीक है, अगला देखिए इस बार सवाल, हाल ही में 2020 समर ओलंपिक का आयोजन कहां पर हुआ? हाल ही में 2020 समर ओलंपिक का आयोजन कहां पर हुआ? तो दोस्तों 2020 का समर ओलंपिक की बात कर रहा है, तो ये कहां पर हुआ था? ये हुआ था बच्चों टोक्यो में। ये कहां पर हुआ था? टोक्यो में। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, आईपीएल 2023 के एक मैच में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए थे? तो दोस्तों अगले बार में सबसे ज्यादा रन एक मैच में बनाए थे 129 शुभमन गिल ने। नेक्स्ट सवाल देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य क्या था? सर आप भी मजाक कर रहे हो, कहीं पर 2020 बता रहे हो, कहीं 2021 बता रहे हो, और ये मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि कहीं पर आपको 2020 लिखा मिलेगा तो कहीं पर 2021 लिखा मिलेगा। इस चीज को देखकर अगर आप परेशान हो गए कि गुरुजी मैं कैसे पढ़ूं, तो दोस्तों सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये एक ही लाइन है जिसको मैं दो बार अलग अलग लिख रहा हूं। एक बार 2020 भी लिख रहा हूं, एक बार 2021 भी लिख रहा हूं, क्योंकि 2020 में होने के बावजूद ये 2021 में हुआ था क्योंकि कोविड था। यूनाइटेड बाय इमोशंस। ये अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन है? अगर मैं सबसे ज्यादा शतक की बात कर रहा हूं तो सबसे ज्यादा शतक किस खिलाड़ी ने लगाए हैं, ये आपको याद करना है। बताइए बच्चों। मैं सभी के आंसर चेक करूंगा। दोस्तों सबसे ज्यादा अगर वो पूछता हाफ सेंचुरी यानी कि अर्धशतक, अगर बात अर्धशतक की होती तो अगर अर्धशतक की बात होती तो डेविड वार्नर आंसर आ जाता, लेकिन अगर शतक की बात होगी तो अपना कोहली, अपना विराट कोहली, किंग कोहली। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो मेडल जीता था वो किसने जीता था? गोल्ड मेडल। तो भैया ये गोल्ड मेडल जीतने वाले थे मार्शल साहब। गोल्ड मेडल जीतने वाले कौन थे? तो ये थे आपके मार्शल साहब, ये आपने याद रखना है। ठीक है, मार्शल साहब। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर भैया ये रहा, नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पहली बार WPL किसने जीता? अगर पहली PL की बात कर रहा तो पहली बार जीता था बच्चों मुंबई इंडियंस ने, लेकिन जब 2024 में हुआ तो 2024 में जीता था आपका RCB ने, जो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर है उसने जीता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आपको बताना भैया 38वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन कहां पर हुआ था? 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां पर हुआ है ये आपने बताना है। 11वां सवाल आपके सामने, अभी यही बैठ जाना भाई, बोलो जल्दी। हम तो पढ़ रहे थे ओलंपिक, ये क्वेश्चन कहां से निकल कर आ गए? ये क्वेश्चन कहां से निकल कर आए? दोस्तों जवाब दीजिएगा जल्दी। सर पहली बार कहां पर हुआ, दूसरी बार कहां पर हुआ, 1930 कहां पर हुआ, सारे आंसर एक साथ लिखो। आपको बताना है बच्चों सबसे पहले ये 776 में कहां पर हुए? सबसे पहला पॉइंट देखो, बोर्ड इतना ज्यादा चलता है, अगर एक बार मक्खी बैठ जाए ना, मच्छर बैठ जाए फिर चलेगा नहीं। आपको बता दो भैया, आपसे सवाल पूछेगा भैया 776 में कहां पर हुए, 1896 में कहां पर हुए, 1908 में कहां पर हुए? सबके आंसर लिखो जल्दी मेरे साथ। 1948 में कहां पर हुए, 2012 में कहां पर हुए? ठीक है, और आपको बताना है भारत की तरफ से पहला गोल्ड मेडल कौन लेकर आया था? व्यक्तिगत, व्यक्ति का मतलब है कि ऐसा खेल जिसमें इकलौता खिलाड़ी खेलता हो, इकलौता खिलाड़ी, वो बेटा लेके आए थे आपके अभिनव बिंद्रा जी। अभिनव बिंद्रा जी लेकर आए, बहुत बढ़िया, जल्दी करो। अब जरा इन सवालों का जवाब दो। 5 सवाल आपके सामने लिखे हैं, इन 5 सवालों का जवाब दीजिएगा। हमारी तरफ से अगर बात करूं तो बच्चों इस बार भारत लकी नहीं रहा और 7वें नंबर पर हमारा नंबर पहुंचा है। आपको बताया 1 2 का 4, 4 2 का 1, मेरा नाम है पवन, टोटल मेडल मिले 7। याद रखना ये ट्रिक नहीं, एक लाइन है छोटी सी, 1 2 + 4, यानी कि भारत को 1 गोल्ड मेडल मिला, भारत को 2 ब्रॉन्ज, 2 सिल्वर मेडल मिले और 4 मिले आपके ब्रॉन्ज मेडल, टोटल मिले 7। और ये भारत का दुर्भाग्य है बच्चों, कुछ ऐसे देश हैं जो 120-20 पदक जीत रहे हैं और हम लोग 7 पदक, 1 पदक हमने जीत लिया, हमने सिर्फ 1 गोल्ड मेडल, वो भी हरियाणा के छोरे ने। बच्चों 776, 1896, 1908, 1948 और 2012, इन सब के आंसर मुझे जरूर दीजिएगा।
बजरंग पुनिया कितने किलोग्राम वेट में लड़ते हैं? तो 65 किलोग्राम वेट वर्ग में लगते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और भारत के लिए इस बार इन्होंने यानी कि 2021 में ब्रॉन्ज मेडल जिताया था। अगला सवाल, पीवी सिंधु टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल लेकर आई? देखिए, अगर आपको पहचान करनी हो तो ये तो पक्का है कि इनको गोल्ड मेडल नहीं मिला था, क्योंकि गोल्ड मेडल मिला एक, और वो मिला नीरज चोपड़ा को। तो अब आपको बतानी है वो सिल्वर लेके आई या ब्रॉन्ज लेकर आई, बताओ। सिल्वर या ब्रॉन्ज, कौन सा मेडल मिला? जल्दी बताइएगा, मैं आप सभी का वेट कर रहा हूं, जल्दी बताओ। कौन सा मेडल लेकर आई? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, फीडबैक देके जरूर जाइएगा। और जो बच्चे एग्रीकल्चर वाले हैं वो अपने एग्रीकल्चर, ठीक अब से 9 मिनट बाद हम दूसरी क्लास में आ रहे हैं, तो बच्चों फीडबैक देके जरूर जाइएगा। क्लास आपको कैसी लगी? एक दिन एक टॉपिक हम आपका कंप्लीट करा रहे हैं, एक दिन एक टॉपिक की सीरीज में। आज आपका एक बहुत शानदार और बहुत प्यारा सा टॉपिक हुआ जिसका नाम था ओलंपिक, और ओलंपिक के मैंने सारे डाउट आपको क्लियर करा दिए। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद। अब से ठीक 9 मिनट बाद हम दूसरी क्लास में आपको मिलते हैं, अगर कोई बच्चा एग्रीकल्चर वाली क्लास से जुड़ा है तो। नमस्कार बच्चों।